इत्मीनान जिसकी तलाश में हर इंसान रहता है, लेकिन इंसान अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से ये सुकून और इत्मीनान खो देता है। प्रॉपर्टी नामा के इस प्रोग्राम का मकसद किसी की दिल आज़ारी या तजलील करना नहीं है। हमारा मकसद आपको रियल एस्टेट में आने वाली संगीन मुश्किलात से आगाह करना है। आज हम आपको एक ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी की कहानी दिखा रहे हैं जिसकी सोच तो अच्छी थी, लेकिन वो अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से मुश्किल में फंस गया। ये बात है 8 अक्टूबर 2014 की। हमारी एक ही बेटी है और ये फाइलें हमने उसके लिए खरीदी हैं। आदिल साहब, आपने बड़े वारे का सौदा किया है। बड़ी मुश्किल से 2 फाइलें मिली हैं आपके लिए। साजिद साहब, आपसे एक गुजारिश है। माना अक़सात तो मैं आपको बाकायदगी से भेजता रहूँगा, मगर एडवांस में मुझे आपकी फेवर चाहिए। आदिल साहब, लेन देन तो चलता रहेगा, जैसा आपका दिल चाहे कर लीजिएगा। और हाँ, परसों शाम अपनी फाइलें ज़रूर ले लीजिएगा मुझसे। क्या आपने वो कागजात रख लिए जो आपने ये कह कर दिए थे कि ये बहुत ज़रूरी है? हाँ, रख लिए। ओहो, अभी तक कागज़ों में फंसे हुए। सुबह आपकी फ़्लाइट है। हाँ, कागज़ों से याद आया बेगम, ये कुछ फाइलें हैं, ये संभाल के रख लेना। ओहो, अब ये कैसी फाइल है? एक तो आप हर बात भूल जाती हो। आपको बताया था ना कि मैंने आशी के लिए कुछ प्लॉट्स की फाइलें खरीदी हैं। ओहो, अच्छा, सही है। चलें, बस भी कर दें, सुबह फ़्लाइट है और जल्दी उठना है, सुबह जाना भी। आदिल साहब वापस आए तो सही, लेकिन हुआ क्या? पापा की चहेती माशाल्लाह, हमारी आशी पूरे 26 साल की होती है। मेरी बेटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है पापा? जल्दी बताएं। पापा, ये लो। ये क्या है पापा? ये बेटा तुम्हारे प्लॉट्स की फाइलें हैं। ये कब खरीदी है? जब पिछली दफ़ा आया था तब खरीदी थी बेटा। इसके अलावा मेरे पास एक और भी सरप्राइज है बेटा आपके लिए। वो कौन सा सरप्राइज है पापा? वो भी बताएं, जल्दी बताएं। बताता हूँ, सब्र करो, हौसला करो। चलो उठो, तुम्हें तुम्हारे प्लॉट्स दिखाते हैं। पापा जिंदाबाद। ओहो, घर में इतना काम पड़ा अभी तो। और बाप बेटी क्या प्लान कर रहे हो? हैं मामा, ये तो प्लान है। चलें पापा, चलें। जगह तो यही है। आपको ठीक से याद तो है? हाँ, ये वही जगह है जहाँ मुझे साजिद लेकर आया था। बेटा, यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बननी थी। अंकल, आप पहले नहीं हैं, आपसे पहले भी यहाँ पर बहुत से लोग आ चुके हैं और यही बात करते हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ पर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। आदिल भाई, ये काफी पुराना गैंग है और उसने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है, लेकिन हमसे भी जो होगा वो हम करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ ऐसा भी होता है। देखो ना, अगर तुम ना होती तो मसला कैसे हल होता? जी, आप फिक्र न करें, मैं कुछ करती हूँ। एसी साहिबा, कैसे याद किया आज इस बंदे नाचीज को? हाँ इस्माइल, मुझे तुमसे एक काम था। हुक्म कीजिए। मेरी आपा और भाई के साथ एक फ्रॉड हो गया है। ओहो, वो ही फाइलों वाला फ्रॉड। हाँ बताओ, क्या हुक्म है मेरे लिए? मैं ये चाह रही हूँ कि तुम इन्हें अच्छी सी सोसाइटी में एक प्लॉट अरेंज करके दो। हाँ, कोई मसला नहीं, कल इनको मेरे पास भेज दो। ओके। आदिल भाई, ये आप लोग कल जाके इस्माइल से मिल लीजिए। और आशी, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। क्या अब हमारे साथ दोबारा ऐसा तो नहीं होगा? सच पूछो तो ये गलती मेरी है। मुझे इतनी बड़ी डील किसी चलते फिरते प्रॉपर्टी डीलर के साथ नहीं करनी चाहिए थी। आदिल साहब, खुदा ने आपके ऊपर करम किया है, आपके ऊपर इससे भी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती थी। बहरहाल बेटा, ये आपके नए प्लॉट के कागजात, और हाँ, ज़मीन और घर जो है हर इंसान का एक ख्वाब होता है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले हर चीज़ का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेना चाहिए। किसी अच्छे बाइतमाद और मुस्तनद डीलर का इंतखाब करना चाहिए। हमारा मजहब और कानून हमें यही ताकीद करता है कि मुश्तरी होशियार बाश, यानी कि खरीदार मोहतात और होशियार रहे। अगली कहानी जानने के लिए प्रॉपर्टी नामा के YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।